दोस्तों, आप तमाम लोगों ने स्मृति ईरानी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। स्मृति ईरानी आज एक केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी चर्चित नेता में से एक हैं और आप तमाम लोग जानते हैं कि उनका और राहुल गांधी का क्या रिश्ता है। पूर्व में राहुल गांधी जिस सीट पर थे, उसी सीट पर अभी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत करके वहाँ की सांसद हैं। लगातार एक दूसरे के ऊपर, खास करके स्मृति ईरानी जो है, वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर जो है कटाक्ष करती रहती है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर ट्रेंड, जिसे एक्स का ट्रेंड कह सकते हैं। और ट्रेंड ये हो रहा है कि एक लाइन उस पर ट्रेंड कर रहा है और वो लाइन है, पति चोर स्मृति ईरानी। यानी कि स्मृति ईरानी के ऊपर ये आरोप है कि ये तो पति को चोरी करती है। यह आरोप कैसे शुरू होता है, इसके लिए आपका 1 मिनट वक्त लूंगा। मामला शुरू इस तरह से होता है कि बिहार में 3 मार्च को एक जनसभा होता है, एक महारैली होती है। महारैली जो है वो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होता है। उसमें देखा जाता है कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्से से भी कुछ नेता पहुंचते हैं, जिनमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं और तमाम लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं और लालू यादव जी दिल्ली में कब्जा करने की बात करते हैं, यानी कि दिल्ली से बीजेपी की हुकूमत को हटाने की बात करते हैं। और साथ ही साथ वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर हमला भी करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी तो एक हिंदू भी नहीं है। ये बात वो क्यों कहते हैं? वो इस तरह से कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप परिवारवाद की बात करते क्यों हैं? आपका तो अपना संतान भी नहीं है, आप तो हिंदू भी नहीं है। हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपकी माता का देहांत हो जाता है तब अपना बाल भी नहीं मुंडवाते हैं। और इन तरह के आरोप जो है लालू यादव जी के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लगाया जाता है। जिसके बाद मोदी जी अगले दिन एक भाषण देते हैं और उन्हीं भाषणों में वो ये कहते हैं कि 140 करोड़ जो लोग हैं वो हमारा परिवार है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना नाम जो है वो बदल लेते हैं और अपने नाम के आगे ब्रैकेट के अंदर एक दो वर्ड जोड़ते हैं, लिखते हैं मोदी का परिवार। यानी कि तमाम बीजेपी के नेता अपने आप को मोदी का परिवार बताने लगते हैं, जिनमें बृजभूषण सिंह भी शामिल है, जिनमें स्मृति ईरानी भी शामिल है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगभग शामिल है। कुछ नेताओं ने अभी तक नाम नहीं जोड़ा है, शायद वो टिकट कटने की वजह से नाराज चल रहे हैं। लेकिन खैर, उसके बाद होता यह है कि एक मंच से स्मृति ईरानी जी लालू यादव को चारा चोर कहते हुए एक इस तरह से बातें करती हैं मानो लालू यादव कोई छोटा मोटा नेता हो और उम्र की लिहाज को ना रखते हुए जिस तरह से, जिस अंदाज से स्मृति ईरानी जी कहती हैं, उन्हें राजद की तरफ से ये कहा जाता है, राजद के लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये बदतमीजी है। उनका ये कहना होता है कि लालू जी के बारे में बात करते वक्त में उन्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था और तरह तरह की बातें होती हैं। वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा है और इन्हें राजद की तरफ से क्या जवाब मिला है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ कि स्मृति ईरानी जो है वो पति चोर है। आखिर ये पति चोर की क्या कहानी है? क्या स्मृति ईरानी ने किसी के पति की चोरी की है? क्या किसी और के पति से इन्होंने शादी की है? क्या सच्चाई है? ये हम आपको पूरा मामला बताने वाले हैं। पूरा मामला शुरू होता है स्मृति ईरानी की बचपन से। स्मृति ईरानी जब 15-16 वर्ष की होती है तब इन्हें मॉडलिंग करने का जो है जिज्ञासा होता है। ये सोचती हैं कि ये मॉडलिंग करेंगी। मॉडलिंग करने के लिए इनका जो रूपरेखा होता है, इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं थी या फिर मैं ऐसी नहीं थी कि मुझे तुरंत सिलेक्ट कर लिया जाए। इसलिए मैंने एक कंपटीशन होता था, उसका फॉर्म भरा था। मैं घर वालों को इस पूरे मामले के बारे में नहीं बताई और इन्होंने, क्योंकि इनका घर जो है वो कहा सकता है थोड़ा रूढ़िवादी सोच रहा होगा और वो नहीं चाहते रहे होंगे कि स्मृति ईरानी जो है वो मॉडलिंग में जाए। इस वजह से स्मृति ईरानी अपना घर छोड़ती है और ये मुंबई चली जाती है। वहां ये अपना स्ट्रगल कर रही होती है। इसी दरमियान इनकी मुलाकात होती है एक लड़की से। वो काफी अमीर होती है और काफी पैसा वाली होती है, पारसी होती है। नाम उनका जो है मोना ईरानी होता है। उस वक्त तक ये जो है स्मृति ईरानी नहीं होती है, इनका नाम स्मृति मल्होत्रा होता है। तो स्मृति मल्होत्रा जब महाराष्ट्र जाती है, मुंबई जाती है, वहां जाने के बाद इनकी मुलाकात उसी दरमियान, मॉडलिंग के दरमियान जो है मोना ईरानी से होती है। मोना ईरानी उसके बाद मोना ईरानी की इनसे दोस्ती हो जाती है, दोनों दोस्त बन जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। स्मृति ईरानी के हालात अच्छे नहीं होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, गरीबी होती है। इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने जिस रेंट पर जहां रहती थी उस मकान मालिक को पैसा दे सके।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है और ऐसी बातें सामने आई कि मोना ईरानी जो है वो स्मृति मल्होत्रा को मदद करती है और फाइनेंशियली मदद करती है ताकि ये अपने मकान मालिक का किराया अदा कर सके। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये चोरी वाली बात कहां से आई। उसके बाद ये होता है कि कुछ लम्हों के बाद स्मृति मल्होत्रा को यानी कि स्मृति ईरानी को मोना जो है वो कहती है कि ऐसा करो, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम यहीं रहा करो। उसके बाद मोना जो है मोना अपने घर पर स्मृति ईरानी को बुला लेती है। मोना ईरानी शादीशुदा होती है, उनका एक पति होता है और एक बच्ची भी उन्हें रहती है। दोनों रहने लगते हैं और ये भी स्मृति ईरानी भी उनके घर आ जाती है। धीरे धीरे स्मृति ईरानी मोना ईरानी के पति से दोस्ती कर लेती है, यानी कि एक दूसरे के बीच इन दोनों की बातचीत होने लग जाती है। ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो जाती है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि इस दरमियान मोना ईरानी ये नहीं सोच पाती है कि ये दोस्ती किस तरह की दोस्ती है। खैर, ये दोस्ती होती रहती है और यही दोस्ती बाद में रिश्तेदारी में तब्दील होती है। कहा जाता है कि स्मृति ईरानी को बाद में एक अपना मकान लेती है, स्मृति ईरानी अलग हो जाती है, यानी कि मोना ईरानी का घर छोड़ करके ये कहीं और चली जाती है, अपना मकान लेती है। और उसी दरमियान ये जो मोना ईरानी जो है जो इनकी स्मृति की जो दोस्त थी वो और उनके पति जो आप देख रहे हैं, इनके पति को इनका नाम शायद जुबीन ईरानी है। ये जो है दोनों मोना ईरानी और ये दोनों तलाक ले लेते हैं और तलाक के बाद स्मृति ईरानी मोना ईरानी के साथ स्मृति ईरानी जो है वो मोना ईरानी के पति से शादी कर लेते हैं, यानी कि अपनी दोस्त के पति से स्मृति ईरानी शादी कर लेती है। और ये वजह है कि इनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने जो अपना पति चुना वो कोई और नहीं बल्कि अपनी ही दोस्त के पति को चुना और उनसे दोस्ती की और अपनी ही दोस्त को धोखा दे दिया। ऐसे आरोप जो है स्मृति ईरानी के ऊपर लगते रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कई सारे न्यूज आर्टिकल भी हैं, हमने अभी इसके बारे में सर्च किया, हमने उससे मालूम किया तो हमें ये कहानी मालूम चली। हम इसके बारे में आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर लगभग 2001 में जो है स्मृति ईरानी ने इनसे शादी की। इनकी एक बेटी भी है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। बाद में जो है एक बेटी, जब शादी हुई 2001 में इनको इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और एक बेटा भी बाद में हुआ इनको, आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। अब होता यह है कि इस पूरे मामले के बाद 2001 में तो शादी हुई, कुछ सालों के बाद जब स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स में आ गई तो ये बातें चर्चा में आती ही रही और लगातार चर्चे में रही। एक दिन स्मृति ईरानी ने आस्क मी एनीथिंग, यानी कि आप मुझसे कोई भी सवाल करो, इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड है उसमें इन्होंने उसका इस्तेमाल किया ताकि ये तमाम सवालों का जवाब दे सके। उसमें किसी शख्स ने इनसे ये सवाल किया कि क्या आपने अपनी दोस्त की पति से, मतलब आपने अपने बचपन की दोस्त जो थी उसके पति से आपने शादी कर ली, क्या आपने उसे धोखा दिया? उसका कहने का अर्थात यही था। इस सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि देखिए, वो हमारी दोस्त तो हो ही नहीं सकती बचपन की। वजह यह क्योंकि वो हमसे 13 साल बड़ी थी। ठीक है, 13 साल बड़ी थी, ये बात तो साफ है। और आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इसे जो है पॉलिटिक्स में ना घसीटे। आपको जो भी कमेंट करना है, जो भी कुछ कहना है वो मुझसे कहें। ये बात स्मृति ईरानी ने कहा था। लेकिन क्या स्मृति ईरानी और मोना ईरानी दोस्त नहीं थी? ये एक सवाल है। दोस्त तो थी, ये बात तो साफ है। तो क्या पति चोरी की या नहीं चोरी की, ये आप तमाम लोगों को सोचने की बात है। और सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं वो अलग बात है। जो कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको इस कहानी के कुछ और रूप आपको हम दिखा दें कि क्या क्या बातें की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बताया कि मैंने 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर मेरे घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और दिखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं थी। इसलिए जब मुझे कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ और फिर मैं फाइनल्स के लिए मुंबई पहुंचाई थी। ये बात इनके द्वारा कही गई है। अब आगे देखिए कि आगे और क्या कुछ खबर सामने आती है और क्या कुछ बातें जो है इनके द्वारा कही गई है। एक सेकेंड, ये आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। ये एशिया नेट ने इसके बारे में खबर छापी थी। एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बताया, मैंने 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर मेरे घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि घर वालों को उन्होंने नहीं बताया था। मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और देखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं थी। इसलिए जब मुझे कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ और फिर मैं फाइनल्स के लिए जो है वो पहुंच गई। और उसके बाद देखिए कि और आगे क्या बातें आती है। ये आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी की तस्वीर। इसमें आप पहचानिए स्मृति ईरानी कौन है। ये 4 लड़कियां आपको दिखाई दे रही है। चौथे नंबर पे जो है वो स्मृति ईरानी है। उन्होंने बताया कि पिता मेरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से इतने खुश नहीं थे। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फाइनल में भी पहुंच सकती हूँ। मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपए ये कहकर उधार लिए कि ये पैसे मैं उन्हें वापस भी कर दूंगी। मैं मुंबई आई और पूरी ईमानदारी के साथ
फाइनल की तैयारियों में जुट गई थी। मेरे पास कॉन्टेस्ट के लिए आउटफिट था जो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। मैंने अपनी ट्रेनिंग सेशन और अपने खाने के पैसे का भुगतान किया। बाहर का खाना, मुंबई का सफर, टैक्सी का किराया और अकेले रहने की वजह से मेरा खर्च बढ़ता जा रहा था। दुर्भाग्य से मैं आखिरी दौर तक आई, लेकिन वह कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाई। यानी कि ये गई लेकिन कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाई। ये स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को आप तमाम लोग जानते होंगे। अगर आपने कभी सास भी कभी बहू थी ड्रामा देखा होगा तो एक चर्चित चेहरा थी। इसके बाद पैसा कमाने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट में फर्श साफ करने का काम किया। रेस्टोरेंट में नौकरी करते वक्त स्मृति ईरानी की मुलाकात एक अमीर पारसी लड़की मोना ईरानी से हुई। बता दें कि मोना जुबीन ईरानी की पहली पत्नी है। मोना स्मृति से मिली तो दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती जो है वो बढ़ने लगी, यानी कि जुबीन से इनकी दोस्ती हो गई। अब आप देख सकते हैं ये उनकी तस्वीर है। स्मृति की परेशानियों को देखते हुए मोना ईरानी ने कई बार उनके फ्लैट का किराया भी दिया। ऐसे में धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद मोना ने एक समय स्मृति को अपने घर में रहने का ऑफर दिया और मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही स्मृति भी मान गई और मोना के घर आ गई। स्मृति की मोना के पति जुबीन से दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि जब स्मृति टीवी शो में काम करने लगी तो वो अलग रहने लगी, यानी कि जुबीन से दोस्ती हुई, बाद में जब टीवी शो में काम करने लगी तो ये अलग हो गई। अब अलग होने के पीछे क्या वजह होगी ये तो खैर बात की बात है। उसके बाद फिर दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए और तलाक ले लिया। इसके बाद जुबीन ने स्मृति से शादी कर ली। जुबीन ने मार्च 2001 में स्मृति से शादी की। बता दें कि शादी के बाद स्मृति के बेटे जौहर का जो है वो जन्म हुआ 2001 में। उस वक्त हुआ था जब वो सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग कर रही थी। इसके 2 साल बाद 2003 में स्मृति को एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने जोइश रखा था, जिसको लेकर के बाद में विवाद भी हुआ। आप तमाम लोग जानते हैं हाल में विवाद हुआ था। एक इंटरव्यू में स्मृति ने कहा था, मैंने जुबीन से शादी की क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी। मैं उनसे सलाह लेती थी, उनसे बात करती थी, हम रोज मिलते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और हमेशा के लिए एक अच्छे दोस्त और शादीशुदा कपल बन जाएं। मेरे और उनके दोनों के घर वाले हमारी शादी से खुश थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोना इस शादी से खुश थी या नहीं थी? इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं क्या कुछ बातें कही गई है। ये स्मृति ईरानी के पति हैं। उन्होंने कहा था, मैं कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा हमेशा से यह मानना था कि अपनी फैमिली को दुख देकर शादी करने से कोई भी कपल कभी खुश नहीं रह पाता और उनकी शादी भी बर्बाद हो जाती है। और आप ये देखिए उनकी तस्वीर है उनके हस्बैंड के साथ। स्मृति ने बताया, मैं बहुत खुश हूं कि जुबीन मेरे साथ है। वह मेरे लिए एक ऊर्जा की तरह है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी शादी इतनी सफल है क्योंकि जुबीन को पहले तलाक हो चुका है, मगर जुबीन की पहली पत्नी मोना और उनकी बेटी शनेल से मेरी अच्छी दोस्ती है। यानी कि इनका कहना है कि मेरी शनेल जो है उनकी बेटी, उनके साथ भी अभी भी इनकी जो है वो अच्छी दोस्ती है। ये बात इनके द्वारा जो है वो कही जा रही है। अब देखना यह है कि पहली पत्नी मोना और उनकी बेटी शनेल से मेरी अच्छी दोस्ती है। उनके बीच की दूरियों से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा मतलब केवल जुबीन से और अपने बच्चों से है और यह मेरे लिए बेहद जरूरी है। यह आप तस्वीर देख सकते हैं, यह स्मृति ईरानी है। उनके साथ एक और बेटी है जो बेटी शनेली जो है वो पहले से वो है। दूसरी जो आपको उनका बेटा है जौहर है और एक और बेटी है इनकी। आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी की एक सौतेली बेटी भी है। दरअसल जुबीन ने स्मृति से पहले मोना ईरानी से शादी की थी। मोना से उन्हें शनेल नाम की बेटी है जो अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही है। ये पूरा का पूरा मामला है, पूरा का पूरा जो कहा सकता है पूरी की पूरी जो खबर है वो ये है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जुबीन ईरानी जो हैं वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जुबीन ईरानी से इन्होंने शादी की, तो जुबीन ईरानी है कौन? अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिकली। ये मैडम जो है ये बात करती है किसके बारे में? स्मृति ईरानी किसके बारे में बात करती हैं? ये बात करती हैं जनरली हिंदू राज के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में बात करती हैं। और अगर इसी हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर किसी नॉन मुस्लिम लड़की से शादी कर लेती है तो उसे लव जिहाद करार दे दिया जाता है। आप तमाम लोग जानते हैं। चलिए अब बात करें स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी ने जिस शख्स से शादी की उनका नाम क्या है भैया? जुबीन ईरानी। जुबीन ईरानी के पहले पति का नाम, पहले पत्नी का नाम क्या था? मोना ईरानी। ये जो ईरानी है ये कौन है? ईरानी जो है ये ईरानी क्या है? ये ईरानी जो है वो पारसी हैं। पारसी कौन लोग होते हैं जरा चेक कर लीजिएगा। क्या पारसी हिंदू होते हैं या नहीं होते हैं? पति से रिलीजन का मामला होता है या पत्नी से, ये भी आप देख लीजिएगा सामाजिक एतबार से। बाकी इनके जो पति हैं वो
एक पारसी हैं, ये बात को समझ लीजिए। यहाँ के लोग असल में राहुल गांधी को क्रिश्चियन घोषित करने पर लगे रहते हैं और तरह तरह की चीजें। तो अगर आप उस एतबार से देखेंगे तो आपको स्मृति ईरानी का भी मामला समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। अब बात कर लें कि स्मृति ईरानी ने इस इल्जाम के बाद पत्नी चोर वाली जो इल्जाम है इनके ऊपर, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए हम आपको ट्विटर का ट्रेंड दिखा दें, इस पूरे मामले पर क्या कुछ बातें सामने आ रही है। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि पति चोर ईरानी का सच क्या है, ये हम आपको बता रहे थे। इन्होंने एक ट्वीट किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि आपकी शादी आपके फ्रेंड के पति से हुई क्या? नहीं जी। क्या लिखा है? नहीं जी। देखिए, आपकी शादी आपके फ्रेंड के पति से हुई क्या कहा जा रहा है? नहीं जी। मोना इज 13 years ओल्डर देन मी, सो नो क्वेश्चन ऑफ हर बीइंग माई बचपन की सहेली। मतलब वो मेरी बचपन की सहेली नहीं थी। सी इज फैमिली एंड नॉट अ पॉलिटिशियन। वो हमारा परिवार है, पॉलिटिशियन नहीं है। सो डोंट ड्रैग हर इन फाइट मी, आर्ग विथ मी। अच्छा, उनका कहना है कि उसे इस मामले में मत खींचो, मुझसे लड़ो, मुझसे झगड़ा करो, मुझे नीचे गिराओ, बट डोंट ड्रैग अ सिविलियन हु हैड नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स इनटू द गटर विथ यू। शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। मतलब ये कि इनका कहना है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, उनके बारे में मत बोलो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी शादी आपके फ्रेंड के पति से हुई क्या? लिख रही है नहीं, कह रही है वो हमारा परिवार है। पिछले पोस्ट में हमने आपको दिखाया, न्यूज आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है कि उसमें कहा गया था कि मोना जो है वो इनकी अभी भी फ्रेंड है। तो दोस्ती तो थी ना भैया। और ये पूरा का पूरा खबर ही यही है कि स्मृति ईरानी जी जो है वो मोना से मिली, मोना ने इनकी पूरी हेल्प की। कौन कह रहा है कि बचपन की सहेली? तो वो हम थोड़ी कह रहे हैं कि 12 साल की बच्ची थी, 16-17 साल की आप थी, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई, यानी कि वो तो सहेली का उम्र था। उसी दरमियान आपको उनके हस्बैंड से दोस्ती हुई, अब वो दोस्ती बाद में प्रेम, प्रेम के बाद आपकी शादी, उधर उन्होंने उनको डिवोर्स दे दिया। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का एक वीडियो भी दिखा दें ताकि इस पूरे मामले की एक कोड जो कहा सकता है कि जानकारी है वो आपको मिल जाए। ये तो पूरी कहानी थी जो हमने आपको बता दी। अब देखिए पूरा मामला क्या हुआ। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ, हम इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ, हम इंडिया अलायंस के। तो इन्होंने कहा कि उस चारा चोर, मतलब इज्जत, थोड़ा सा एहतराम होना चाहिए था उनकी उम्र के लिहाज से। अब जब आप सुनिए, ये तो पुराना वीडियो है, अभी लेटेस्ट वाला वीडियो देखिए। ये सुनिए, सारिका पासवान जी है, राजद जी। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की मां, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए, वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी कालिक पोतेगी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया। ये जो मैडम थी ये राजद की नेत्री हैं। इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि किस तरह से लालू यादव जी का अपमान हुआ है और इसी वजह से इन्होंने इन्हें चारा चोर कहा था। मतलब लालू यादव जी को चारा चोर तो कहा ही था, लेकिन साथ ही साथ उनके बारे में जिस तरह से बात कही कि उस चारा चोर से कह दो, थोड़ा सा वो जो लहजा था, और इसी वजह से इन लोगों को गुस्सा आ रहा है और ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि इस पति चोर स्मृति ईरानी। तो आपका क्या मानना है? कि आपको भी लगता है कि स्मृति ईरानी ने पति चोरी की है? क्या सच्चाई है, क्या कहानी है, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।